हरियाणा हाउसिंग बोर्ड नई योजना 2024 बीपीएल ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के लिए आवेदन करें। हरियाणा सरकार ने हरियाणा हाउसिंग बोर्ड नई योजना नामक एक नया आवास कार्यक्रम शुरू किया है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों, फोकस वेतन समूहों, कम मुआवजा समूहों, महत्वपूर्ण समूह वेतन समूहों और उन लोगों के लिए लक्षित है जिनकी आय गरीबी रेखा से नीचे आती है। HBH अब पिंजौं कालका में 242 अपार्टमेंट के लिए आरक्षण ले रहा है। HBH पिंजौं कालका EWS योजना 2024 के माध्यम से खरीदे गए फ्लैट 300 वर्ग फीट की जगह के लिए लगभग 6,92,000 रुपये में खरीदे जा सकते हैं। आप इस EWS फ्लैट्स योजना के लिए अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से 15 जून 2022 तक ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यदि आप रुचि रखते हैं तो हमने इस लेख में एक पूरी आवेदन प्रक्रिया दिखाई है। इसके अलावा जो आवेदक पेश किए जा रहे फ्लैटों में रुचि नहीं रखते हैं, वे राज्य के अन्य हिस्सों में अपार्टमेंट खोजने के लिए अन्य सक्रिय HBH परियोजनाओं की सूची देख सकते हैं। 1971 में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड HBH अस्तित्व में आया। इसके अलावा लॉजिंग बोर्ड को सरकारी सहायता बोर्ड के रूप में काम करने के लिए चुना गया था। इसका मतलब है कि लॉजिंग बोर्ड सार्वजनिक संपत्ति विकास जैसे वाणिज्यिक क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। इच्छुक उम्मीदवारों को कम बजट पर नागरिकों के फ्लैट खरीदने में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की नई योजना से सहायता मिलेगी। ये हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की नई योजना 2024 का प्राथमिक फोकस है और पाठकों को इस पोस्ट की सामग्री के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने घरों से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। HHB पर सूचीबद्ध की जाने वाली विशेषताएं नीचे सूचीबद्ध हैं। पंचकूला, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 580 यूनिट्स की बिक्री होगी। EWS और BPL श्रेणियों में 7,300 इकाइयां बेची जाएंगी। हरियाणा आवास बोर्ड ने जरूरतमंद और वंचित व्यक्तियों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए ये योजना शुरू की है, जो हरियाणा में घर खरीदना चाहते हैं। इसकी लागत 42.25 वर्ग मीटर है, 18 लाख रुपये प्रति मीटर। 52.56 वर्ग फीट वाले फ्लैट की कीमत 25 लाख रुपये है। 70.45 वर्ग फीट की लागत 35 लाख रुपये मीटर है, 40 लाख मीटर का फ्लैट। 142.71 में 50 लाख रुपये का अपार्टमेंट खरीदा। हरियाणा आवास बोर्ड परिवहन, ऊर्जा, जल, सीवेज और संचार सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। हरियाणा आवास बोर्ड आर्थिक रूप से वंचित लोगों को किफ़ायती घर उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मिलकर काम करेगा। पंजीकरण समाप्त होने के बाद आवेदन की जांच की जाएगी। यदि कुछ गलत है तो आवेदकों को इसे ठीक करने के लिए एक निश्चित समय दिया जाएगा। वहां प्रतीक्षा करने वाले लोगों की सूची नहीं होगी। BPL की पात्रता। आवेदक ऐसे परिवार से होना चाहिए जिसकी आय BPL से कम हो। आवेदक, उसके पति, पत्नी या उसके आश्रित बच्चों में से किसी के पास राज्य के किसी भी कस्बे या शहर में किसी भी HSVP सेक्टर या लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में मकान या जमीन नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति आवेदन करना चाहता है वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। जब आपने पंजीकरण कराया था तो आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति, उसका जीवनसाथी या उसका कोई बच्चा। इसके तहत सदस्य एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते। योजना पात्रता EWS आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को कम से कम 6 महीने तक हरियाणा में रहना या काम करना चाहिए। वो व्यक्ति जिसके पास गांव में पैतृक मकान हो या शहर या देहात में संपत्ति में हिस्सा हो, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। उम्मीदवार के पास हरियाणा में कोई मकान नहीं होना चाहिए। केवल भारतीय नागरिकों को ही अनुमति है। अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति, उसका जीवनसाथी या उस पर निर्भर कोई भी व्यक्ति। ये योजना केवल एक आवेदन स्वीकार करती है। आरक्षित श्रेणी के आवेदक हरियाणा के निवासी होने चाहिए। आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार हैं। पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र। बैंक के खाते का विवरण, पते के प्रमाण के रूप में निवास प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट तस्वीर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान आवेदन प्रक्रिया। सबसे पहले आपको हरियाणा हाउसिंग बोर्ड नई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। URL ऐसा करने के बाद वेबसाइट का होम पेज आपके डिवाइस पर दिखाई देगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको बुकिंग ओपन बटन पर क्लिक करना होगा और एक नया पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको रजिस्टर हियर बटन पर क्लिक करना होगा। आपके डिवाइस की स्क्रीन पर आपको भरने के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा। ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म में मांगी गई सभी बुनियादी जानकारी भरें, साथ ही अपना ईमेल पता और अपनी पसंद का पासवर्ड भी भरें। फिर रेडियो बटन से लिंक चुनें, फिर अपनी जन्मतिथि और पता दर्ज करें और अपने निवास स्थान का प्रमाण अपलोड करें। अब लाभार्थी की सेवा रैंक और कुल पारिवारिक आय दर्ज करें। आवेदक की फोटो, उनकी पहचान का प्रमाण और उनकी सेवा का प्रमाण अपलोड करें। इसके बाद अभ्यर्थी के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं तथा घोषणा पत्र को चेक बॉक्स में डालें। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। इस फॉर्म में शेष जानकारी भरें और पंजीकरण पूरा करने के लिए इसे भेज दें। अगला चरण ओटीपी सत्यापन है। अब आप अपने ईमेल पते को अपने उपयोगकर्ता आईडी के रूप में और अपने पुराने सेट पासवर्ड को अपने पासवर्ड के रूप में उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। अब भुगतान पर क्लिक करें और सूची से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, एनईएफटी या यूपीआई चुनें। भुगतान करें बटन पर क्लिक करके पंजीकरण शुल्क का भुगतान करें। राशि का भुगतान करने का सही तरीका चुनें और हरियाणा आवास बोर्ड नई योजना पंजीकरण पूरा करने के लिए आवेदक की जानकारी के साथ रसीद देखें। लाइक, कमेंट, शेयर।